गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस में सोसाइटी थी वो किस प्रकार से विभाजित थी। आज हम पढ़ेंगे कि वो जो स्ट्रगल हुआ उसके मूल में क्या बातें थी। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की जो आबादी थी वो बढ़ गई थी। द लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। भोजन की आबादी बढ़ी तो उसकी वजह से भोजन की डिमांड भी बढ़ी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड्स। पेस में स्पीड बढ़ना, जो भोजन के जो अनाज का उत्पादन था वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी उसकी डिमांड थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेट डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। इसलिए जो ब्रेड की कीमत थी, मांग बढ़ी तो उसकी जो कीमत थी वो बहुत तेजी से उसकी बढ़ी। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेज। ज़्यादातर जो लोग थे वो वर्कशॉप में काम करते थे तो उनकी मजदूरी थी वो फिक्स थी। कीमत बढ़ने से उनकी जो नियमित दिनचर्या थी वो प्रभावित हुई। बट वेज डिड नॉट कीप पेस द राइज इन प्राइस। लेकिन जो कीमतें बढ़ी उस हिसाब से उनकी जो आमदनी थी, वेतन था, वो नहीं बढ़ा। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। इसलिए गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस है वो बढ़ता गया। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रोट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ऐसी चीज़ें और भयंकर हो जाती थी जब या तो सूखा या ओलावृष्टि हो जाती थी। दिस लेड टू सब्सटेंस क्राइसिस। इसकी वजह से समथिंग दैट occurred frequently in France during the old regimes। इसकी वजह से एक्सट्रीम सिचुएशन है वो पैदा हो जाती थी जो प्राचीन फ्रांस था, सामंती व्यवस्था थी उसमें। हमने पढ़ा कि जो रोटी की कीमत थी वो बढ़ गई थी, जो क्रांति का एक मेन कारण था। इस वजह से आगे हम पढ़ेंगे। ग्रोइंग मिडिल क्लास। क्रांति का एक कारण ये भी था कि जो उच्च मध्य वर्ग था उसके विशेषाधिकार थे उनके अंत की कल्पना की थी लोगों ने। एनविज इन एंड एंड टू प्रिविलेज, जो उनके विशेष अधिकार जन्म सिद्ध मिले हुए थे, लोगों ने उसकी भी कल्पना। इन द पास्ट पीजेंट वर्कर हैड पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड सिक्योरिटी। पहले प्राचीन समय में जो किसान होते थे या कामगार होते थे वही क्रांतियों में भाग लेते थे क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था और उनके पास भोजन की कमी थी। बट दे लेक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मीजर दैट वुड ब्रिंग आउट अबाउट ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन उनके पास जो क्रांति चलाने के जो साधन होने चाहिए, जो प्रोग्राम होने चाहिए, वो उनके पास वो अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि जो सामाजिक और उनका आर्थिक आधार था वो व्यवस्थित नहीं था। This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new idea। जो क्रांति हुई इसमें यह काम उन लोगों ने अपने हाथ में उठाया जो पढ़े लिखे भी थे और जो अब की व्यवस्था थी, थर्ड स्टेट के जो लोग थे जो समृद्धशाली भी थे। द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class। 18th सेंचुरी में एक सामाजिक वर्ग उदय हुआ जिसको मिडिल क्लास कहते थे। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, जिसने पैसा कमाया विदेशी व्यापार से। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और बोट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी। और उन्होंने विदेशी व्यापार और ऐसी चीज़ें उत्पादित की जैसे उलन की, सिल्क की, जिनको अमीर लोग खरीदते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशंस सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो इस मध्यम वर्ग में, जो मिडिल क्लास में लोग थे, उसमें व्यापारी, मैन्युफैक्चर करने वाले, साथ में इसमें लॉयर और जो अधिकारी थे वो इसमें शामिल थे। ऑल ऑफ दीज वर इंक्लूड एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। इन लोगों का मानना था कि समाज में किसी को भी बाय बर्थ कोई भी अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। रेदर पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। एक व्यक्ति की पोजीशन, स्थिति उसके गुणों के आधार पर, उसकी खासियत के आधार पर होनी चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पर। दीज आइडिया इन्वेजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये जो आइडिया, जो विचार थे, इन्होंने समाज में स्वतंत्रता और लोगों के कानून के समक्ष समानता का जो अवसर देने की कोशिश की। इस जो फिलोसफर थे जैसे जॉन लॉक और
जीन जोसेफ रूसो, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, द ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। लोक सोट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। लोक ने अपनी जो एक बुक थी उसमें जो राजा के जो अधिकार होते थे, जो कुछ ताकतें होती थी, उनका उन्होंने खंडन किया उसमें। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोस्पेक्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रूसो ने जो अपना आइडिया दिया वो एक गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक सोशल उनके जो लोग जो अपने अधिकारी चुनते हैं, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उनके बीच में एक सोशल कॉन्टैक्ट होता है, ना कि वो उनके ऊपर एक राज करने वाले होते हैं। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ मोंटेस्क्यू प्रपोज ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मोंटेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ थी, उसमें जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को डिवाइड किया है उन्होंने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में अधिकारी, जो न्यायपालिका के कार्यपालिका, इसके आधार पर उन्होंने डिवाइड किया इसको। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। यह मॉडल वो यूएसए से लेकर आए, जो कि आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जो कि 13 कॉलोनियाँ जो कि ब्रिटेन से आज़ाद हो गई थी, उन्होंने ये जो पॉलिसी थी ये अपनी उन कॉलोनियों में लगाई थी अमेरिका ने। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अमेरिका के जो संविधान में लोगों को व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार दिया गया था, ये जो फ्रांस के जो थिंकर्स थे उनके लिए एक एग्जाम्पल था। वो भी चाहते थे कि हमारे देश में भी ऐसे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता मिले। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर वर डिस्कस इंटेंसली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउस एंड सेपरेट अमोंग पीपल्स थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। ये जो विचार थे, ये जो फिलोसफर थे, इन्होंने अपने विचार लोगों को कॉफ़ी हाउस में, बाल कटवाने वाले जो सैलून होते हैं उसमें लोगों को बुक्स में अपने विचार व्यक्त किए, न्यूज़पेपर्स में अपने विचार व्यक्त किए, ताकि लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, उनसे प्रभावित हो सके। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप ऑफ द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। वो ये इन विचारों को जैसे कॉफ़ी हाउस में या सैलून में जोर जोर से पढ़ते थे, जाके जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके पास भी ये विचार जा सके। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू impose further tax to be able to meet the expense of the state generate anger and protest against the system of privilege। और जब लुई 16 ने लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाने का विचार किया तो लोग फिर ये जो खबर फैली है तो लोग इसके खिलाफ गुस्से में हो गए और उन्होंने इस बात के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो टुडेज होमवर्क इज लर्न रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।